हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं टॉपिक 3। अभी तक हम टॉपिक 0, 1 एंड 2 पढ़ आए हैं, उसको हमने समझ लिया है। टॉपिक 3 हमें बताता है कि कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हमने इससे पहले देखा, वो क्या क्या देखा, वो दोस्तों हमने ये देखा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कैसे ये काम करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इससे 5 बार लास्ट एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा चुके हैं, 5। इससे 6 बार आरटीपी में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो 5 और 6 यानी इस चैप्टर में 2.1 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही समझ में आ रहा है। लेकिन बिना टॉपिक 1 एंड 2 के तो हम इसको समझ नहीं सकते थे, इसीलिए हम इस पर जंप नहीं करके आ गए। चार्ट हमारे सामने दिया हुआ है, बहुत सिंपल, वैलिडिटी के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर और परफॉर्मेंस के आधार पर, जिसको हम एक एक करके आइए पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून की दृष्टि में, कानून की निगाह में लागू होने योग्य है या नहीं, वैध, वैलिड है या नहीं। तो वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक एक करके इसकी बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट which is binding and enforceable agreement and contains all essential elements। जो भी essential elements हमने पढ़े वो सारे इसमें होते हैं। Example, Arav offers to sell his bike to Meera for rupees 50,000. Meera agrees. Since all the essential elements are present, offer, acceptance, consideration, intention, it will be treated as valid contract। दूसरा क्या हो सकता है? Void contract। ये सेक्शन 2G में आता है। सेक्शन 2G हमें क्या बता रहा है? सेक्शन 2G हमें बता रहा है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब लागू नहीं हो सकता। जब लागू नहीं हो सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर वो क्या रह गया? ये एग्रीमेंट रह गया। वो कॉन्ट्रैक्ट रह ही नहीं गया, बल्कि सिर्फ एग्रीमेंट रह गया। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह पाते, अब वो सिर्फ एग्रीमेंट की तरह से जाना जाएगा, वॉइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कबीर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिशर टू राइट अ रेसिपी बुक फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैफे। अनफॉर्चुनेटली कबीर मीट्स एन एक्सीडेंट एंड कैनॉट राइट। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस फॉर टाइम बीइंग। तो दोस्तों ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2G है हमारे पास और सेक्शन 2J भी है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जब बना था, जब किया गया, तब तो वैलिड था, एनफोर्सेबल था, लेकिन बाद में एनफोर्सेबल नहीं रह गया। अब जब बाद में एनफोर्सेबल नहीं रह गया, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह से हमने 2 देख लिए, एक हुआ वैलिड और एक हुआ वॉइड। और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास वॉइडेबल। यहां दोस्तों सेक्शन 2I आता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। यानी एक एग्रीमेंट में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होंगी, ये तो हम जानते ही हैं। ये पार्टीज हैं, वन और मोर ऑफ द पार्टीज। अब एक पार्टी के कहने पर तो लग जाएगा, लागू होगा, और दूसरी पार्टी के कहने पर लागू नहीं होगा। यानी एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली। कब होगा? अराइजेस व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री। अब ये क्वेश्चन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात हम आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाता है? सना एग्रीज टू सेल हर स्कूटर टू आरव for 1 lakh of rupees, but Arav forces her at gunpoint. Sana can avoid the contract if she wishes. Arav, however,
कैनॉट रिसेंड इट। आरव ने सना की कंसेंट बंदूक के नोक पर ली। अब वो आरव मना नहीं कर सकता, सना मना कर सकती हैं। यह हो गया वॉइडेबल। एक पार्टी मना कर सकती है और दूसरी पार्टी मना नहीं कर सकती। यानी दोनों में फर्क क्या हुआ, वॉइड और वॉइडेबल में? बेसिस मीनिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जबकि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। कारण क्या है? वॉइड कब होता है? जब लॉ या सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज आ जाए। वॉइडेबल कब है? जब फ्री कंसेंट नहीं थी। एनफोर्सेबिलिटी क्या है? वॉइड एनफोर्स हो ही नहीं सकता। वॉइडेबल एक पार्टी, ओनली एग्रीड पार्टी मे गेट इट एनफोर्स्ड। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइड कैनॉट बी परफॉर्म्ड एंड वॉइडेबल कैन बी परफॉर्म्ड इफ नॉट रिसेंडेड। एक पार्टी इसको लागू करवा देगी और वो छोड़ भी सकती है। राइट्स कहां है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में नो लीगल रेमेडी, और जबकि वॉइडेबल में एग्रीड पार्टी कैन रिसेंड और वैलिडेट। दोनों अधिकार एग्रीड पार्टी के पास हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम समझ पाए कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है। अब एक चीज और आ गई हमारे सामने, वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है शुरू से ही लागू नहीं हो सकता, फॉरबिडन बाय लॉ, यू कांट गेट इट एनफोर्स और इंप्लीमेंटेड। यानी अब आप इसको कानून की मदद से लागू नहीं करा सकते। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं कोलेट्रल, इस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट कुछ और कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो भी वॉइड हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने क्या आ जाता है? मीरा स्ट्राइक्स अ डील विद द सप्लायर टू बाय बैंड ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ड्रग होती है। तो मीरा स्ट्राइक्स अ डील विद द सप्लायर टू बाय बैंड ब्राउन शुगर फॉर द कैफे। ओ माय गॉड, कैफे में ये ब्राउन शुगर बेचना चाहती हैं। Such an agreement is illegal and even collateral agreement like borrowing money to pay the supplier are void. इस तरह से ये void हो गया। आइए देखें कि void और illegal में क्या फर्क है। void और voidable का फर्क तो हमने देखा था, ये void और voidable का फर्क। अब आइए देखते हैं कि void और illegal में क्या फर्क है। Scope, void may not be illegal, गैर कानूनी नहीं है, पर कानून की मदद से इसको लागू नहीं कराया जा सकता। इलीगल वॉइड भी है, इलीगल भी है। नेचर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इलीगल फॉरबिडन बाय लॉ। पनिशमेंट वॉइड में कोई पनिशमेंट नहीं है, इलीगल में तो पनिशमेंट हो सकता है। पार्टीज आर लायबल टू बी पनिश्ड। कोलेट्रल वॉइड में मे बी वैलिड, अगर कोई उससे साथ मिलता जुलता कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड हो सकता है। जैसे यहां मीरा अगर रुपया उधार लेने जा रही हैं ब्राउन शुगर खरीदने के लिए, तो वो भी वॉइड हो गया। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट अगर होता तो वॉइड नहीं होता। इलीगल में ऑलवेज वॉइड। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जहां हम इसको अब लागू नहीं करा पा रहे हैं। Goods in substance but not enforceable due to technical defect. टेक्निकली अब नहीं इसको लागू करा पा रहे हैं। Defects like absence of writing, lack of registration, barred by limitation. समय ही पूरा हो गया, कानून कहता है इस समय के बाद इसको लागू नहीं करा सकते। इसको हम कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऋण था, डेट लिया हुआ था, और जिसको 3 साल के अंदर हमको क्लेम करना था। अब अगर हमने 3 साल के अंदर क्लेम नहीं किया तो यह अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, इन 2018 कॉन्ट्रैक्ट कैफे टुक गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ वेंडर बट नेवर पेड। इन 2022 द वेंडर ट्राइज टू sue बट द क्लेम इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की सीमा है। लिमिटेशन एक्ट बताता है कि कितने समय के अंदर इसको हम कानून से लागू करवा सकते हैं, तो वो 3 साल ही बताता है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो गया। एक कैटेगरी अब दोस्तों हमने पढ़ ली,
वो कौन सी कैटेगरी थी? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। अब दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। वी मे हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वन इज एक्सप्रेस, अनदर इज इंप्लाइड, थर्ड वन इज क्वॉसी एंड द फोर्थ वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट। एक एक करके आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां टर्म्स बहुत स्पष्ट बताई गई हैं, ओरल और रिटन। एग्जाम्पल, ए ऑफर्स हाउस फॉर ₹20 लाख, बी एक्सेप्ट्स। या आरव टेल्स कबीर, आई विल सेल यू माई हाउस फॉर 20 lakhs। कबीर सेज डील एक्सेप्टेड। हो गया एक्सप्रेस। ये हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंप्लाइड। इंप्लाइड क्या हुआ कि जहां शब्द तो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन आचरण, कंडक्ट ऐसा हुआ जिससे पता चला कि ये एक्सेप्ट हो जा रहा है। जैसे जब आप स्टेशन जाते हैं और कुली आपका सामान लेकर चल देता है, यानी अब आप उसको पैसा देंगे। इसी तरह से जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हैं तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अब ये तय माना जाता है कि जो भी रेट्स होंगे उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो बहुत मजेदार बात है वो ये कि आप कहते कुछ नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसे? आचरण या व्यवहार या कंडक्ट की वजह से। मान लीजिए कि आपने किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी ऑर्डर की तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में जो भी कस्टमर्स आएंगे, अगर वो कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है वो है क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी न कहा, न सुना, न कोई आचरण हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पोज बाय लॉ। कानून कहता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट इंश्योर्स फेयरनेस व्हेन नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट्स। एग्जांपल्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द रियल ओनर। आपको कोई सामान कहीं पड़ा हुआ मिल गया तो आपको इसे, जो इसका वास्तविक अधिकारी है, जो ओनर है, उसको वापस करना होगा। या मनी पेड बाय मिस्टेक मस्ट बी रीपेड। और बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई गिफ्ट थी, मैं आपके घर गया, गिफ्ट आपके लिए नहीं थी, मैं उसको गलती से भूल गया। अब मैं आपके घर से वापस चला गया तो ये गिफ्ट आपकी नहीं है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहां क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इस पैकेट को मुझे वापस करेंगे। सो दिस इज समथिंग नोन एज क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अ वेंडर mistakenly delivers coffee beans to contract cafe meant for another shop. Kabir uses them. अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कॉफी कैफे वालों ने इसको इस्तेमाल कर लिया, उनके लिए तो थी ही नहीं, ना उन्होंने ऑर्डर किया था, ना वेंडर इनके लिए लाया था, लेकिन अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे को इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कैटेगरी में वो है ई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आजकल तो मैं और आप, हम सब इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं और ये क्लास भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। सो ईमेल एग्रीमेंट्स, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस एंड क्लिक रैप और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। इनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स की श्रेणी में मानेंगे। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हमने कुछ कुछ और अभी देखना है। अभी तक हमने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वॉसी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो द थर्ड कैटेगरी इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इन दिस द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वह कॉन्ट्रैक्ट जिस पर काम हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड ऑब्लिगेशंस। एग्जांपल, कैश सेल ऑफ शुगर, ये हो गया एग्जीक्यूटेड। A customer buys a muffin from our customer contract cafe, paying cash immediately. अब ये क्या हो गया? Deal done, executed contract. दूसरा क्या हो सकता है? Executory contract, यानी अभी इस पर काम होना बाकी है। Future obligations is still to be performed.
कोई हमारे कैफे में आया, उसे पैसे दिए और कहा कि मैं कॉफी शाम को पीऊंगा, तो अब ये एग्जीक्यूटरी है। या कॉफी पीकर चला गया और उसने कहा मैं शाम को पैसे दूंगा, तो अब ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। आरव हायर्स अ ट्रेनर टू टीच द स्टाफ फॉर 1000 रुपीज पर सेशन। बोथ ऑब्लिगेशंस आर, ट्रेनर सिखाएगा और उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो अब ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की। वन पार्टी हैज परफॉर्म, अदर पेंडिंग। मैंने पैसा दे दिया, कॉफी अभी लूंगा, या मैंने कॉफी पी ली, पैसा अभी दूंगा। दूसरा बायलेटरल, यानी अभी दोनों पार्टियों को परफॉर्मेंस देना बाकी है। हमारी स्टडी में बहुत सुंदर ढंग से ये चार्ट दिया हुआ है, यह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप इसको पढ़कर रिवाइज भी कर सकते हैं, जहां ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है और अनएनफोर्सेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, क्वॉसी है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। दोस्तों, इस कैरियर में आप जानते हैं कि एक सीक्रेट कोड है, जहां आप अनलॉक करेंगे तो आप अपने लिए एक गिफ्ट रैप खोल लेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? लेटेस्ट एग्जामिनेशन आंसर्स, पेपर एनालिसिस, पेपर हैक्स, क्रिस्प नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वीडियो सॉल्यूशंस एंड एमसीक्यू टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स एंड एन ऑप्शन टू आस्क एनीथिंग। ये है आपके पास। जब स्कैनर आप खरीदते हैं तो कवर खोलते ही पहला पन्ना, जब पहला पेज आप खोलते हैं तो यहां सीक्रेट कोड है आपका। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, वेबसाइट पर जाइए या ऐप पर जाइए, आप अपनी किताब का आईएसबीएन डालिए जो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है और एंटर द सीक्रेट कोड, इसको स्क्रैच कर लीजिए और फिर उसके बाद लॉग इन कीजिए। गो टू माई बुक्स, रिसोर्सेज एंड माई कोर्सेज, माई बुक्स, रिसोर्सेज एंड माई कोर्सेज, एंड देन योर एक्सेस विल बी ग्रांटेड विद इन 12 आवर्स। अब आपको 12 घंटे के अंदर एक्सेस मिल जाएगी और आप इससे बहुत कुछ देख पाएंगे। आइए देखें कि नोट्स कौन कौन से मिलेंगे आपको और इस कैरियर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, चैप्टर 2 यूनिट 1 टॉपिक 1.3 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ये नोट्स है आपके पास हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका अर्थ क्या होता है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कैफे है जिसको हम गार्लैंड कैफे भी कहते हैं, में क्या क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंप्लाइड, टैसिट, क्वॉसी, ई कॉन्ट्रैक्ट, आरओ ऑर्डर्स, एन एक्सप्रेसो मशीन ऑनलाइन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैफे। बायलेटरल, आरओ सेल्स हिज प्लॉट टू मीरा, शी पेज 2.5 lakhs एडवांस, बैलेंस प्लस सेल्स डीड पेंडिंग। इस तरह के नोट्स दोस्तों आपको मिलते हैं। इस कैरियर में क्या क्या सवाल आए हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह से आपका स्कैनर दिखता है। पेज नंबर 19 पर है। पेज आपके एडिशन के हिसाब से बदल भी सकते हैं। अब ये एक आरटीपी का क्वेश्चन है 2021 मई 1 सब क्वेश्चन 3। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। G agrees to give tuition to H, a pre-engineering student, from the next month. H in consideration promises to pay G rupees 5,000 per month. Answer: where G agrees to give tuition to H, the pre-engineering student, from the next month, and H in consideration promises to pay rupees 5,000 per month, the contract is executory because it is yet to be carried out. इसी तरह से an agreement the meaning of which is not certain, void. Distinguish between void agree contract and voidable contract, ये भी हम लोगों ने भी पढ़ा। यहां देखिए, पूरे आंसर्स आपको दिए हुए हैं जिस तरह से सजेस्टेड आंसर में दिया जाता है और जिस तरह से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स एंड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये इलीगल हो गया। ये भी आपकी 2023 दिसंबर में पास्ट ईयर में पूछा गया है। ये देखिए, आरटीपी 2024 सितंबर में, आरटीपी 2020 मई में,
MTP 2022 नवंबर में। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। अब आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद इसी में केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं। A coolie in uniform picks the luggage of R to be carried out of the railway station without being asked by R, and R allows him to do so. Explain whether the coolie is entitled to receive money from R under the Indian Contract Act 1872. Implied है, ये तो हो गया, आपने भी पढ़ा था। यानी अगली बार अगर आप जाएं तो स्टेशन पर कुली से ये जरूर पूछ लें कि भाई पैसे कितने लोगे। इफ यू आर नॉट आस्किंग then the consideration is to be decided later on. So the open consideration माने dispute बना रहेगा। B makes a proposal to Mr. S by post to sell his house for rupees 10 lakhs and posted a letter on 10th April. His letter reaches to Mr. S on 12th April. He reads the letter on 13th April. Mr. S sends his letter of acceptance on 16th April and the letter reaches B on 20th April, and on 17th April S changed his mind and sends telegram withdrawing his acceptance. Telegram reaches to Mr. B on 19th April. Examine with reference to Indian Contract Act. कौन कौन सी डेट पर क्या क्या होगा, एक्सेप्टेंस है या नहीं है। कुछ बातें तो यहां हमारे इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं। अब जब हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं, तो आप परेशान मत होइए। अगर पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आगे आपको समझ में आ जाएगी, और नहीं तो मैं आपको एक और सीक्रेट कोड अभी देता हूं। पहले आइए ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 3.6, अब ये देखिए यहां से टॉपिक नंबर 4 आ गया, दैट इज प्रपोजल ऑफर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी हमने देखा कि स्कैनर में किस किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्कैनर आपने खरीद लिया, सीक्रेट कोड आपको मिल गया, सीक्रेट कोड आपने डाला तो आपको और बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। हमारा मंत्र क्या है? रीड, रीजन एंड रिपीट। मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और इसके ऊपर मैं हूं आपके साथ। कैसे? अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो 9811097841 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। योर हेल्प इज ओनली वन मैसेज अवे। ऑल द बेस्ट।